गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हमने प्रीवियस क्लास में फिनिश किया था फैमिली लेमेसी को। फैमिली लेबिलिटी को हमने डिस्कस किया था कि जो फैमिली लेमेसी उसके अंदर क्या क्या आता है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे फैमिली रूटिएसी की। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर एग्जाम में डाइकोट का एग्जाम्पल पूछा जाएगा, डाइकोट क्लास का एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपको कि कौन सी फैमिली, तो एपीएससी का पूछा जाता है मैक्सिमम। और जो मोनोकोट फैमिली है उसमें पूछा जाता है पोएसी का। तो आज हम बात करेंगे फैमिली रूटिएसी की। जो फैमिली रूटिएसी की बात करेंगे हम कि फैमिली जो रूटिएसी है वो क्या होती है। फैमिली रूटिएसी के अंदर आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑरेंज फैमिली भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ऑरेंज फैमिली भी बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि संतरा नारंगी सब क्या आते हैं, इसी के अंदर आते हैं। ऑरेंज फैमिली है, या फिर आप इसको बोल सकते हो सिट्रस फैमिली भी। क्या बोल सकते हो, सिट्रस फैमिली भी बोल सकते हो, क्योंकि जितने भी सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स है वो सब किसके अंदर आते हैं, फैमिली रूटिएसी के अंदर। तो फैमिली जो रूटिएसी है उसको हम ऑरेंज फैमिली भी बोलते हैं, सिट्रस फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी खट्टे फल है जो ऑरेंज वाले हैं, विटामिन सी वाले हैं, वो सब इस फैमिली में आते हैं। किसमें, सिट्रस फैमिली में। क्योंकि इस फैमिली में जो भी फ्रूट पाया जाता है उसमें सिट्रिक एसिड की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट, हाई होगी। भाई हम बोले कि सिट्रस फैमिली है, ऑरेंज फैमिली है, तो इस फैमिली में जो भी प्लांट आते हैं, जो भी फ्रूट पाया जाता है, उसमें सिट्रिक एसिड जो होगा उसकी अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, अमाउंट हाई होगी। इसलिए इसको हम सिट्रस फैमिली या फिर ऑरेंज फैमिली बोलते हैं। किसको, फैमिली रूटिएसी को। तो फैमिली रूटिएसी जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सिट्रस फैमिली भी बोल सकते हैं, ऑरेंज फैमिली भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर सब कुछ आता है, ऑरेंज आ गया, लेमन आएगा, नारंगी आ गया, तो ये सब किसके अंदर आएंगे, फैमिली रूटिएसी में या ऑरेंज फैमिली में, या फिर इसको हम बोलेंगे सिट्रस फैमिली। इसको हम क्या बोलेंगे, सिट्रस फैमिली, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो है इसकी अमाउंट क्या होती है, इसमें हाई होती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिट्रस फैमिली बोलेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे सबसे पहले। और जो सिस्टमेटिक पोजीशन हम देखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, बेंथम एंड हुकर साहब के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसका जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन था वो क्या था। तो सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर मैं बात करूंगा इसके फैमिली रूटिएसी की, हम सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करते हैं। और सिस्टमेटिक पोजीशन हम किसके बेसिस पे देखेंगे, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। क्योंकि स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन तो स्टूडेंट हम इसी को मानते हैं, किसको, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को। तो डिवीजन इसमें क्या होगा, डिवीजन बिल्कुल इसमें क्या होगा, एंजियोस्पर्मी होगा। मींस फ्लावरिंग प्लांट है, सीडेड प्लांट है, तो क्या होगा, एंजियोस्पर्मी होगा डिवीजन, बिल्कुल एंजियोस्पर्मी होगा इसका डिवीजन। और क्लास की अगर मैं बात करूं तो क्लास तो यहां पे डाइकोटिलिडेंसी है। मैक्सिमम जो फैमिली है वो हमने पढ़ी भी डाइकोटिलिडेंसी है। तो डाइकोटिलिडेंस आपको पता है कि एम्ब्रियो जो है, इसके एम्ब्रियो में 2 कोटिलिडन्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, 2 कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। और जो लीफ में जो वेनेशन पाया जाएगा वो पाया जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन, जालेनुमा संरचना, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा। और जो फ्लोर होंगे वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, पेंटामेरस होंगे। तो ये फीचर होते हैं किसके, डाइकोटिलिडन्स क्लास के, कि एम्ब्रियो जो है वहां पे 2 कोटिलिडन्स रहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा, मींस जालनुमा संरचना पाई जाएगी उसकी लीफ के अंदर। ये आइडेंटिफाई कैरेक्टर्स है किसका, किसी भी लीफ को या किसी भी प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने का कि ये डाइकोट है या मोनोकोट है। अगर मोनोकोट है तो वहां पे क्या मिलेगा, उसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन मिलेगा हमें। और फ्लोर यहाँ पे क्या है, पेंटामेरस है, किसमें, डाइकोट में। तो अगर लीफ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट कि ये जो प्लांट है वो डाइकोट है या मोनोकोट है, क्योंकि डाइकोट में हमें क्या मिलेगा, उसकी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। लेकिन अगर मैं मोनोकोट प्लांट्स की बात करूं तो मोनोकोट में हमें क्या मिलेगा, उसकी लीफ में पैरेलल वेनेशन, मींस सीधा वेनेशन दिखाई देगा, हमें पैरेलल वेनेशन मिलेगा। लेकिन यहां पे हमें क्या मिलेगा, रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा। सब क्लास की अगर मैं बात करूं तो सब क्लास यहां पे क्या होगी, सब क्लास होगी पॉलीपिटेली। सब क्लास क्या होगी यहां पे, पॉलीपिटली। मींस क्या होगा, पिटल्स, पॉलीपिटल्स होगा, पॉलीपिटल्स मींस पिटल्स यहां पे क्या होंगे, फ्री होंगे स्टूडेंट।
पिटल्स फ्री होंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीपिटल्स बोलेंगे। तो सब क्लास यहां पे पॉलीपिटल्स होगी। और अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज यहां पे क्या होगी, डिस्कीफ्लोरी। ध्यान में रखना है यहां पे कि सीरीज जो होगी स्टूडेंट वो क्या होगी, डिस्कीफ्लोरी। सीरीज जो यहां पे होगी वो क्या होगी, डिस्कीफ्लोरी होगी। और सीरीज अगर डिस्कीफ्लोरी होगी तो इसका मतलब यहां पे क्या है स्टूडेंट, कि जो डिस्क होगी, एक डिस्क प्रेजेंट होगी, ए डिस्क इज प्रेजेंट, कहां पे प्रेजेंट होगी, बिलो दी ओवरी। ए डिस्क इज प्रेजेंट बिलो दी ओवरी। ओवरी के नीचे क्या प्रेजेंट होगी, एक डिस्क प्रेजेंट होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज डिस्कीफ्लोरी के अंदर रखते हैं। कौन सी सीरीज में रखते हैं, डिस्कीफ्लोरी में रखते हैं हम इसको। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके ऑर्डर की, तो यहां पे ऑर्डर जो होगा वो होगा जीरानियल्स। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर यहां पे क्या होगा, जीरानियल्स ऑर्डर होगा। जीरेनियल्स ऑर्डर के अंदर हम इसको रखते हैं, किसको, फैमिली रूटेसी को हम कौन से ऑर्डर में रखते हैं, जीरेनियल्स ऑर्डर के अंदर हम इसको रखते हैं। तो अगर मैं सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करूं फैमिली रूटेसी, तो फैमिली रूटेसी जो है ऑरेंज फैमिली में आता है, लेमन, नारंगी, संतरा, ये सब क्या है, रूटेसी फैमिली का एग्जांपल है। सिट्रस फैमिली है, क्योंकि सिट्रिक एसिड की अमाउंट यहां पे क्या होती है स्टूडेंट्स, हाई होती है, इसलिए इसको हम सिट्रस फैमिली बोलते हैं। और सिस्टमेटिक पोजीशन हमने देखा कि ये फ्लोरिंग प्लांट है, सीडेड प्लांट है, तो डिवीजन हम किस में रखेंगे, एंजियोस्पर्म में रखेंगे। क्लास यहां पे क्या है, डाइकोटिलेडनस है, मींस एम्ब्रियो है, उसके पास 2 कोटिलेडन्स होंगे। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाएगा उसकी लीफ में, मींस जालीनुमा वेनेशन मिलेगा। और फ्लोर जो होंगे यहां पे क्या होंगे, पेंटामेरस होंगे। सब क्लास जो है पॉलीपिटल्स, मींस पिटल्स यहां पे क्या रहेंगे स्टूडेंट, फ्री रहेंगे। सीरीज जो है वो यहां पे क्या रहेगी, डिस्कीफ्लोरी रहेगी, मींस एक डिस्क प्रेजेंट रहेगी बिलो दी ओवरी। और जो ऑर्डर होगा यहाँ पे जीरेनियल्स ऑर्डर होगा। और बेंथम एंड हुकर के बेसिस पे हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन जो है वो हमने किसके अकॉर्डिंग देखा है, इसके बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है इसका। अब इसके अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है फैमिली रूटेसी का, इसमें अब नेक्स्ट हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन आपको पता चल गया, क्या डिवीजन है, क्या क्लास है, क्या सब क्लास है, क्या सीरीज है, क्या ऑर्डर है, वो हम सब किसके अकॉर्डिंग करेंगे, बेंथम एंड हुकर के बेसिस पे इसका हमने सिस्टमेटिक पोजीशन देखा। अब मैं बात करूंगा इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा सिस्टमेटिक पोजीशन को, हमने देखा सिस्टमेटिक पोजीशन को हमने स्टडी की। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूं, सेकंड में बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहां कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फैमिली जो रूटेसी है, कंप्राइज फैमिली रूटेसी कंप्राइजेज, इसमें कितने जनरा होगा, नियरली 150 जनरा, नियरली 150 जनरा होंगे इसके अंदर, 150 जनरा होंगे। एंड 1300 क्या होगी इसमें, स्पीसीज होगी। एंड 1300 इसमें क्या होगी, स्पीसीज होगी, किसमें, फैमिली रूटेसी में। और विच आर, ये कैसी होगी, विच आर मोस्टली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल कंडीशन में भी रहेगा और ये सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी हमें मिलेगा। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की इसके बात करते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस फैमिली रूटेसी का, तो फैमिली रूटेसी कंप्राइजेज, इसमें हमें 150 जनरा मिलते हैं, 1300 स्पीसीज मिलती है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। 150 जनरा मिलते हैं हमें, 1300 स्पीसीज मिलती है। विच आर मोस्टली ट्रॉपिकल, इसका जो ये कहां मिलेंगे हमें, ट्रॉपिकल वाले रीजन में और सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में मिलेंगे हमें। ये ट्रॉपिकल रीजन में भी मिलेंगे और ये सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में भी हमें मिलेगा। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, इन इंडिया, अगर मैं बात करता हूं इंडिया की, तो इन इंडिया हमें क्या मिलेगा, इन इंडिया हमें जो है वो हमें 24 जनरा मिलेगा। इन इंडिया हमें क्या मिलेगा, 24 जनरा मिलेगा। और हमें स्पीसीज कितनी मिलेगी, एंड 80 स्पीसीज मिलेगी। हमें कितनी स्पीसीज मिलेगी, 80 स्पीसीज मिलेगी। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में हमें फैमिली रूटेसी का
24 जेनरा मिलेंगे और 80 क्या मिलेगी, स्पीसीज मिलेगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो फैमिली जो रूटेसी है उसमें हमें पूरे वर्ल्ड में 150 जेनरा के आसपास मिलते हैं और 1300 यहाँ पे स्पीसीज मिलती है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम रहता है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में रहता है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में हमें यहाँ पे 24 जेनरा और 80 स्पीसीज मिलती है। और इनके अगर हम वैसे पोजीशन की बात करें, एब्यूडेंट कहां पे रहता है, ये ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में। जो फैमिली रूटेसी है ये हमें कहां पे एब्यूडेंट रहती है, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका में। ये बहुतायत तरीके से मिलता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में। ये कंडीशन जो है एब्यूडेंट रहती है, मींस ये फैमिली एब्यूडेंट रहती है कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में भी हमें ज्यादा मिलेगा ये, और साउथ अफ्रीका में भी हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। कौन, फैमिली रूटेसी। और इंडिया में इसके 24 जेनरा मिलेंगे और 80 स्पीसीज मिलेगी। तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है। नेक्स्ट इसके हम आगे भी कैरेक्टर्स की बात करेंगे, थोड़ा जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पॉइंट्स की कुछ और देखेंगे हम। उसके बाद हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखेंगे और इसका हैबिटेट क्या है, इसका आवास क्या है, इसका रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, इसका लीव्स कैसा है, इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे, और इसके हम फ्रूट्स की बात करेंगे, सीड्स की बात करेंगे, और उसके बाद इसके हम बात करेंगे फ्लोरल फॉर्मूला कैसा है और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है इस फैमिली रूटेसी का। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।